यूपी टैट 2026 रिजल्ट पर बड़ी अपडेट। रिजल्ट कब आएगा, संशोधित उत्तर कुंजी कब जारी होगी, नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंकों से किसे फायदा मिल सकता है। अगर आपने यूपी टैट 2026 का पेपर 1 या 2 दिया है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार साथियों, यूपी टैट 2026 की परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को कुल 6 शिफ्टों में आयोजित की गई थी। परीक्षा समाप्त होने के बाद अब सभी अभ्यर्थियों की नजर रिजल्ट और रिवाइज्ड आंसर की पर है। नॉर्मलाइजेशन और संभावित बोनस अंकों पर टिकी हुई है नजर इनकी। तो आइए जानते हैं कि इस समय क्या अपडेट है। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट की। जानकारी के अनुसार यूपी टैट 2026 का परिणाम जुलाई के अंतिम सप्ताह या अगस्त के पहले सप्ताह में जारी होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो अंतिम तिथि जो होती है आयोग की आधिकारिक घोषणा के बाद स्पष्ट होगी। दरअसल आयोग पहले सभी आपत्तियों का निस्तारण कर रहा है। प्रोविजनल उत्तर कुंजी और 8 जुलाई को जारी की गई थी और उस पर 8 से 14 जुलाई तक अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई थी। अब विशेष विशेषज्ञ जो है इन सभी आपत्तियों की समीक्षा कर रहे हैं और इसके बाद संशोधित उत्तर कुंजी जारी कर दी जाएगी और फिर परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं संशोधित उत्तर कुंजी की। कई अभ्यर्थियों को इसी का सबसे ज्यादा इंतजार है, क्योंकि जिन प्रश्नों पर आपत्तियां सही पाई गई उनमें उत्तर बदले जा सकते हैं या नियमों के अनुसार बोनस अंक भी दिए जा सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो 1, 2 या 3 अंकों से पीछे रह जाते हैं उन्हें इसका लाभ मिलने की संभावना रहती है। अब मूल्यांकन प्रक्रिया की बात करें तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार OMR शीट का मूल्यांकन लगभग पूरा हो चुका है और अब डेटा एंट्री तथा अंतिम परिणाम तैयार करने का कार्य चल रहा है। हालांकि जिन अभ्यर्थियों की OMR शीट में गंभीर त्रुटियां हैं, जैसे आवश्यक जानकारी अधूरी होना या निर्देशों का सही पालन ना करना, उनके मामलों में आयोग अपने नियमों के अनुसार निर्णय लेगा। इसलिए सभी अभ्यर्थियों को आधिकारिक दिशा निर्देशों पर भरोसा करना चाहिए। अब जानते हैं उत्तर कुंजी पर आपत्तियों की स्थिति। गणित विषय के कुछ प्रश्नों पर सबसे अधिक आपत्तियां दर्ज की गई है। इसके अलावा हिंदी और संस्कृत सहित अन्य विषयों के कुछ प्रश्न भी विशेषज्ञ समिति की समीक्षा में है। यदि किसी प्रश्न का उत्तर गलत पाया जाता है तो संशोधित उत्तर कुंजी में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की। क्योंकि जो परीक्षा अलग अलग शिफ्टों में थी, इसलिए कठिनाई स्तर में अंतर होने पर नॉर्मलाइजेशन लागू किया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ शिफ्टों में अभ्यर्थियों को सीमित लाभ मिल सकता है। अनुमान के अनुसार 2 जुलाई की शाम वाली शिफ्ट अपेक्षाकृत कठिन मानी जा रही है, इसलिए यहाँ कुछ अंकों का लाभ मिल सकता है। 3 जुलाई की कुछ शिफ्टों में हल्का लाभ मिलने की संभावना जताई जा रही। वहीं जिन शिफ्टों का पेपर अपेक्षाकृत आसान रहा वहां बदलाव बहुत कम या मामूली हो सकता है। ध्यान रखें कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सामान्यतः सीमित अंकों का ही अंतर देखने को मिलता है। वास्तविक लाभ संशोधित उत्तर कुंजी के बाद ही स्पष्ट होगा। अब सवाल है कि रिजल्ट कैसे देखें। रिजल्ट जारी होने के बाद आपको उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां यूपी टैट रिजल्ट 2026 लिंक पर क्लिक करके अपना रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद आपका स्कोर कार्ड जो है स्क्रीन पर दिखाई देगा और अंत में यदि पिछले वर्षों के परिणामों को देखा जाए तो हर वर्ष सफलता प्रतिशत अलग अलग रहा है। इस बार वास्तविक पास प्रतिशत क्या होगा, इसका फैसला केवल आधिकारिक रिजल्ट जारी होने के बाद होगा। फिलहाल अभ्यर्थियों को सलाह है कि केवल आयोग की आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें और संशोधित उत्तर कुंजी तथा रिजल्ट का इंतजार करें। जैसे कोई अपडेट जारी होगी उसकी पूरी जानकारी सबसे पहले आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो ये थी हमारी वीडियो रिलेटेड टू यूपी टैट। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।